आज मैं आपके सामने मैथ्स का जो है ये क्वेश्चन लेकर आई हूँ और ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 10th की मैथ्स की आर.डी. शर्मा की बुक से लिया हुआ क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2 बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 2 ट्राइंगल्स BAC एंड BDC राइट एंगल एट A एंड D रिस्पेक्टिवली और ड्रॉन ऑन द सेम बेस BC एंड ऑन द सेम साइड ऑफ PC. इफ AC एंड DB इंटरसेक्ट एट P, प्रूव दैट AP इंटू PC इक्वल टू DP इंटू PB. यहाँ पे बोला कि 2 ट्राइंगल है BAC और BDC और ये दोनों ट्रायंगल है राइट। दोनों ट्रायंगल किस टाइप के हैं, राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले वाला जो ट्रायंगल BAC है इसमें जो राइट एंगल बनना है किस पर बनना है, एट एंगल A पर बनना है। और जो दूसरा वाला ट्रायंगल है BDC इसमें राइट एंगल जो बनना है वो D पर बनना है। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल जो है किस पर बने हुए, सेम बेस BC पर, माने BC जो बेस लाइन जो है इसी BC लाइन पर ये दोनों ट्रायंगल बने हैं एंड ऑन द सेम साइड ऑफ BC। और ये कह रहा है कि ये बेस क्या है, BC है, दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, सेम है और इसी BC के एक ही साइड पर ये दोनों ट्रायंगल बना हुआ है। समझ में आ रहा है ना, डायग्राम्स अभी मैं आपको समझा दूंगी। अब यहाँ पे बोल रहा है AC एंड DB इंटरसेक्ट एट P। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जो लाइन AC और DB है दोनों कट कर रहे हैं, कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट करके P पर, P पॉइंट पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, AP इंटू PC इक्वल टू DP इंटू PB, ये हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए अब क्वेश्चन की हेल्प से हम डायग्राम बनाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, पहला वाला ट्रायंगल एंगल A पर राइट 90 डिग्री बना रहा है, दूसरा वाला एंगल D पर राइट 90 डिग्री बना रहा है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल सेम बेस BC पर है। तो सेम बेस BC पर है तो पहले BC लाइन आप पहले बना लीजिए। ये हुआ BC लाइन, हुआ BC लाइन, ये BC इसी लाइन पर बेस, दोनों ट्रायंगल का बेस यहीं पर है तो ये BC बना दिया। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि इसी BC लाइन के सेम साइड पर, या तो ऊपर साइड या तो इसके नीचे ले लीजिए, यही ना मतलब, वो सेम साइड यानी कि दोनों ट्रायंगल या तो BC लाइन के ऊपर बनेगा सेम साइड या तो फिर नीचे बनेगा, तो ऊपर ही बनाते हैं। तो पहला ट्रायंगल क्या है, BAC। तो ये BC दिया हुआ है तो यहाँ पर A हमारा कहाँ बनेगा, ये B है और ये हो गया, ये पहला ट्रायंगल बना BAC। देखिए B, यहाँ पे A नाम दीजिए, BAC। और पहला वाला ट्रायंगल जो है किस पर राइट एंगल बनना है, पहला वाला एट A पर, यानी कि ये 90 डिग्री होगा भाई, यही ना मतलब है, ये 90 डिग्री हुआ ना BAC। ये देखिए हो गया BAC 90 डिग्री। कह रहा है ना कि ये ट्रायंगल है पहला वाला, उस पर राइट एंगल किसे बना, एंगल A पर, तो बना दिया। अब दूसरा ट्रायंगल क्या है, BDC। तो देखिए BC ये है तो D यहाँ पर आएगा, ये रहा ऐसे और यहाँ पर ये रहा, तो D यहाँ पर दीजिए ना मतलब, वाह। देखिए BAC ये बना, दूसरा क्या है BDC और दोनों ट्रायंगल का बेस क्या है, BC सेम है और दूसरा एंड ऑन द सेम साइड, तो BC के सेम साइड पर है, BC के ही। देखिए दोनों ट्रायंगल, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से तो हमने ये ट्रायंगल यहाँ बना दिया। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन की हेल्प से तो आपने ये बना दिया, जैसे जैसे बोला एंड ऑन द सेम बेस यहाँ और एंड ऑन द सेम साइड ऑफ BC के सेम साइड पर भी दोनों है। ठीक है, तो क्वेश्चन की हेल्प से तो हमने ये बना दिया। लेकिन देखिए अब आगे क्या बोला है कि AC एंड DB इंटरसेक्ट एंड P। तो देखिए AC तो हमारा ये है और DB हमारा ये है, तो ये दोनों लाइन तो इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रहे हैं भाई। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोला कि AC और DB दोनों कहाँ कट कर रहे हैं, P पर कट कर रहे हैं। तो AC तो हमारा ये है, DB तो हमारा ये है, तो दोनों तो कट कर नहीं रहा है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर हमारा ये डायग्राम कुछ गलत बना है। तो सही कैसे होगा, हमें 2 ट्रायंगल चाहिए BAC और BDC और दोनों सेम बेस पर भी चाहिए, तो ये उसकी इस हिसाब से तो ये बिल्कुल सही बना है। लेकिन हम यहाँ पर फंस रहे हैं, हमारा क्या बोला, AC और DB जो है P पर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमें कुछ चीज़ चेंज करना होगा, यानी कि हमको यहाँ पर इसको A बनाना होगा और इसको हमें क्या बनाना होगा, D बनाना होगा। आप समझे आप इसको। तो देखिए ये, अब ये देखिए BAC भी ट्रायंगल भी बनना है, BAC बनना है ना, BAC बनना है कि नहीं ट्रायंगल। दूसरा क्या है BDC, तो BDC बन में, ये भी दोनों बनना है, ट्रायंगल भी हमारा दोनों बनना है और सेम बेस BC पर भी है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर और सेम BC के सेम साइड पर भी है। अब हमारा देखिए, अब हमारा क्वेश्चन सही बनेगा। अब AC और DB, देखिए AC ये है और DB क्या हमारा ये है भाई, AC भी है DB भी है। अब यहाँ कट कर रहा है ना किस पर, एट पॉइंट P पर। समझ में आ रहा है ना आपको। तो यहाँ पर हमारा जो है थोड़ा सा गलत हो रहा था, लेकिन अब हमने थोड़ा सा सेटिंग किया। हम पहले हमारा A यहाँ था और D यहाँ था, तब तो हमारा नहीं सेट हो रहा था क्वेश्चन की हेल्प से।
क्वेश्चन में जो कह रहा था कि दोनों इंटरसेक्ट कर रहा था पी पर, तब नहीं कर रहा था, लेकिन हमने अब यहाँ पर इसको ए बना दिया, इसको डी बना दिया, तो पूरा अब क्वेश्चन के हिसाब से ये डायग्राम बिल्कुल सही बना कि नहीं बना ना। यहाँ पर अब इंटरसेक्ट कर रहा है पी पर, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर गिवन लिख लेते हैं। जब भी ये सब प्रूफ करने वाला चीज़ आए ना तो सबसे पहले गिवन। तो गिवन कैसे लिखेंगे, जो भी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ बिल्कुल सेम यहीं पर उतार दीजिए, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिए। तो हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यहाँ पर पहले हम लिखेंगे BAC एंड BDC। BAC एंड BDC आर टू ट्रायंगल्स। आर जैसे पहले क्या लिखा था, टू ट्रायंगल्स, हमने पहले ये दोनों ट्रायंगल का नाम लिख दिया, फिर लिख दिया BAC एंड BDC आर टू राइट एंगल ट्रायंगल। आर टू देखिए ऐसे लिखिए, राइट, ये राइट लिखा, या राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट A एंड D रिस्पेक्टिवली, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, बोथ ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस, आर ड्रॉन ऑन द सेम बेस एंड ऑन द सेम बेस। हमारा यहाँ बेस क्या है, हमारा बेस हमारा क्या है, देखिए BC है ना, तो यहाँ पे देखिए BC लिखिए तो सही रहेगा, BC आर ऑन द सेम बेस BC एंड ऑन द सेम साइड ऑफ BC। ये आपको समझ में आएगा, बिल्कुल यही गिवन हमने क्वेश्चन से ही उतारा है, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, वर्ड्स जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब आगे क्या बोल रहा है कि ये AC और ये BD कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, P पर। तो यहाँ पे लिखेंगे AC एंड BD कहाँ पर, AC एंड BD इंटरसेक्ट। देखिए मेरी राइटिंग पर मत जाइएगा, समझने से मतलब रखिएगा, ठीक है। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। तो देखिए गिवन हो गया, तो गिवन पे भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये गिवन लिख दिया हमने। अब हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें यहाँ पे करना है। टू प्रूफ हमें क्या, ये प्रूफ करना है, क्या है, AP इंटू PC इक्वल टू DP इंटू PB, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए क्वेश्चन को हम प्रूफ करते हैं, ये लिख दिया, तो अब प्रूफ करते हैं, हम शुरू करते हैं, ठीक है। प्रूफ करते हैं, तो देखिए यहाँ पर प्रूफ कैसे करेंगे, यहाँ पर ये प्रूफ लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दो ट्रायंगल की बात हो रही है, BAC और BDC, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर अब हम जब इसको प्रूफ करेंगे तो यहाँ पर हम दो ट्रायंगल लेंगे अपने तरफ से, और उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे ना, तभी हमारा ये आएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर जब हम जब दो ट्रायंगल हम लेकर चलेंगे जिसको भी, उसको जब सिमिलर प्रूफ कर देंगे, और सिमिलर प्रूफ करने के बाद जब हम उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे ना, तो जब अपॉन में आएगा ना साइड का रेशियो, तब हमें वहाँ से ये मिलेगा, ठीक है। तो अब चलिए हम वहाँ पर ये दो ट्रायंगल कौन से लेकर चलेंगे, हम दो ट्रायंगल लेकर चलेंगे APB और DPC, ठीक है। हम कौन से ट्रायंगल लेकर चलेंगे, जो दो ट्रायंगल को सिमिलर करना है उसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, इन ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल DPC। ये दो ट्रायंगल लिया, अब हम दोनों ट्रायंगल का डायग्राम भी बना देते हैं ताकि आपको सिमिलर प्रूफ करने में आसानी हो, ठीक है। देखिए दो डायग्राम क्या है, पहला क्या है PAB ना, PAB तो केवल ये वाला ट्रायंगल मैं बनाऊंगी यहाँ पर। देखिए कैसे बना है, ये इस तरीके से। तो देखिए ये P है, ये A है, और ये हमारा क्या है, B है। और राइट एंगल किसको बनना है, 90 पर, A पर राइट एंगल बनना है। तो ये हमारा PAB है, देखिए PAB ये ट्रायंगल बना दिया। दूसरा क्या है DPC, तो DPC देखिए DPC तो केवल इतना ही बनाइए। तो देखिए ये रहा और ये रहा, तो ये D है, ये P है और ये C है। राइट एंगल किस पर बनना है, D पर बनना है। ये 90 बन गया। दोनों ट्रायंगल हमने यहाँ बना दिया। जो दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना है, तो सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर कौन सा सिमिलैरिटी यूज़ करेंगे। आप जानते हैं एक होता है AA, एक होता है साइड एंगल साइड, और एक होता है AS, और एक होता है साइड। ये चार तरीके होते हैं, और ये चार तरीके आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते थे। हमें यहाँ पर सिमिलर प्रूफ करना है। तो सिमिलर प्रूफ करना है तो हम यहाँ पर जो थ्योरम यूज़ करेंगे ना, बाई AAA, यही इसी से ही सॉल्व होगा। तो देखिए इसमें हमें क्या करना पड़ता है, बाई ए हेल्प में हमें इन दोनों ट्रायंगल का
हर ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं ना, 3 एंगल देखिए। तो हमें यहाँ पर इन दोनों ट्रायंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर हम इक्वल दिखा देते हैं तो ये सिमिलर हो जाएगा। दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए और एंगल डी दोनों 90 है ना, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 ईच। और ये हमें कहाँ से मिला, गिवन, क्वेश्चन में ही गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था ना। देखिए आप 2 ट्रायंगल बी ए सी बी डी सी राइट एंगल एट ए एंड डी, तो गिवन था क्वेश्चन में, इसलिए हमने यहाँ ब्रैकेट में गिवन लिखा है। तो ये इन दोनों ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल है। अच्छा, अब ये मेन डायग्राम हमारा ये है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल में ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है ए सी और ये बी डी, क्वेश्चन में ही बता दिया था। ए सी और ये बी डी कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पी पर। तो इस पी पॉइंट पर ये एंगल और ये एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा कि नहीं, क्लास 9th में आपने ये पढ़ा होगा, लाइन्स चैप्टर में, लाइन्स एंड एंगल्स में क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि ये दोनों अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे कि नहीं, ये एंगल आपस में इक्वल होंगे कि नहीं, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो यानी कि ये इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस ट्रायंगल का ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल ये इक्वल है। तो देखिए यहाँ पर ये एक बार मैं यहाँ खींच दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये एंगल आपस में इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल ए पी सी। इस एंगल का नाम कैसे लिखेंगे, ए पी बी। तो इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल ए पी बी इक्वल टू, और इस ट्रायंगल का ये नाम दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डी पी सी। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली का वी, अपोजिट का ओ और एंगल का ए, शॉर्ट में वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इन दोनों ट्रायंगल का ये एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल आपस में इक्वल है। तो जब दोनों ट्रायंगल का 2 एंगल आपस में इक्वल रहेगा तो तीसरा तो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा ना भाई। ये 90 है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये एंगल भी आपस में इक्वल है, तो तीसरा वाला तो ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बाई, देखिए किसी भी 2 ट्रायंगल को अगर आप सिमिलर प्रूफ करते हैं इस थ्योरम से, बाई ए से, तो अगर दोनों ट्रायंगल का केवल 2 एंगल ही इक्वल हो जाए, जैसे इसमें ये 2 एंगल आपस में इक्वल है और ये 2 आपस में इक्वल है, तो तीसरा ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बाई ये 2 एंगल हमारा इक्वल हो गया तो तीसरा भी इक्वल हो गया, तो यानी कि बाई ए सिमिलैरिटी थ्योरम, ये हमारा दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। यही 2 ट्रायंगल लिए थे ना, तो इन्हीं दोनों ट्रायंगल का नाम लिखिए पी ए बी, सिमिलर का साइन ये है, ट्रायंगल डी पी सी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो हमने यही 2 ट्रायंगल क्यों लिया, इसलिए देखिए हमने ये 2 ट्रायंगल इसलिए लिया ना क्योंकि हमें ये प्रूफ करना है ए पी पी सी। तो देखिए ये ए पी और ये पी सी और डी पी और ये पी बी, ये चारों पर ध्यान दीजिए। जो लाइन ये जो दिया हुआ ए पी साइड, पी सी, डी पी और ये पी बी, चारों साइड है, ये चारों साइड इन्हीं दोनों ट्रायंगल में आ रहे हैं। देखिए ए पी आ रहा है, फिर दूसरा क्या है पीसी, तो पीसी इसमें आ रहा है, डीपी ये आ रहा है इसमें, पीबी ये आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि चारों जो वर्ड दिख रहे हैं ना, एपी पीसी डीपी और पीबी, ये चारों जो वर्ड आपको दिख रहे हैं, ये चारों, ये साइड ये साइड ये साइड, केवल इन्हीं दोनों ट्रायंगल में ही आ रहे हैं। अगर यही दोनों ट्रायंगल, तभी इसी को 2 ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना होगा। इन्हीं 2 ट्रायंगल में ये चारों वर्ड आ रहे हैं, एपी भी आ रहा है, पीसी भी, डीपी भी, पीबी, इसलिए हमने इन दोनों ट्रायंगल को लिया। तो ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर हो गया। तो अब 2 ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, तो ये आपने थेल्स थ्योरम पढ़ा होगा कि जब थेल्स थ्योरम नहीं, जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जब ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होता है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखिए ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए ये भी 90 ये भी 90, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है ना। तो जब इनका करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे तो कैसे लेंगे, इस ट्रायंगल का बेस और इस ट्रायंगल का इसका भी करस्पॉन्डिंग बेस का बेस के साथ रेशियो लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन का परपेंडिकुलर, देखिए परपेंडिकुलर का परपेंडिकुलर के साथ और हाइपोटेनस का हाइपोटेनस के साथ आप रेशियो लेंगे इस तरीके से। देखिए पहला ट्रायंगल क्या है, पी ए बी, तो पी ए बी में ये पी ए बेस हुआ, ठीक है। अच्छा इसमें हम क्या लिए थे, डी पी सी, तो इस डी पी सी में ये बेस हुआ, यानी कि बेस का बेस के साथ लेंगे। तो बेस हमारा ये ए पी है और यहाँ पर क्या है, डी पी है, तो ए पी अपॉन डी पी इस तरीके से लेंगे। ए पी अपॉन, किसी को भी किसी के साथ नहीं लेंगे, ये हो गया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस का बेस के साथ, ये हो गया ए पी अपॉन डी पी इक्वल टू। अब देखिए यहाँ पर अब क्या बच रहा है हमारा, अब ये बेस है तो ये हमारा परपेंडिकुलर होगा ना भाई, क्योंकि एंगल हमेशा बेस और परपेंडिकुलर के बीच में बनता है। देखिए 2 एंगल, ये जो एंगल 90 बनना है 2 साइड के बीच में बनना है ना, ये हो गया ए पी और दूसरा साइड क्या है
हमारा ए बी। तो इन दोनों साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो ये एक बेस होगा तो दूसरा परपेंडिकुलर होगा, और जो तीसरा होता है वो हाइपोटेनस होता है। तो ये बेस हमने ले लिया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर हुआ। तो ये परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पर डबल क्रॉस लगा, डबल लाइन बनाइए ताकि आपको समझ में आए कि इसका इसके साथ रेशियो लेना है। तो ए बी का डी सी के साथ लेंगे, ए बी अपॉन डी सी, ये हो गया। अब बच क्या रहा है हमारा हाइपोटेनस। भाई ये हाइपोटेनस हुआ इस ट्रायंगल का, इसका क्या हुआ हाइपोटेनस ये हुआ। तो ये हमें 3 बार लगा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए इसको इसके साथ लेना है। तो बी पी अपॉन पी सी, ये आपको समझ में आ गया, बी पी अपॉन पी सी। ठीक है, अब आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए ए पी पी सी डी पी पी बी। तो ये इन तीनों में से कोई 2 लीजिए, बराबर कीजिए। तो देखिए इन दोनों को जब हम बराबर करेंगे ना तभी हमारा प्रूफ होगा क्वेश्चन। तो आप इन दोनों को बराबर कर लीजिए। तो ए पी अपॉन डी पी इक्वल टू ये क्या है, बी पी अपॉन पी सी। हम इन दोनों को बराबर कर लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। तो ए पी किससे इंटू होगा, पी सी से, और डी पी किससे इंटू होगा, बी पी से। तो अब देखिए जरा आपका आ गया कि नहीं, यहाँ पर ए पी इंटू पी सी देखिए आ गया, इक्वल टू डी पी इंटू क्या है, पी बी है। तो डी पी इंटू बी पी है, तो बी पी है तो इसको पी बी भी लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए इसको ए पी इंटू पी सी, ये क्या है डी पी। भाई बी पी लिखिए चाहे पी बी लिखिए। तो ये हो गया प्रूफ हमारा, यही हमें यहाँ पर प्रूफ करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी के साइड पर है।